टर्नआउट इंडिकेशंस। टर्नआउट का मतलब होता है लोगों की वो संख्या जो इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने जाती है, उसे हम बोलते हैं टर्नआउट। तो कितने लोग जो है मतदान के समय उपस्थित हुए और इसके माध्यम से क्या इंडिकेशन मिलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस एडिटोरियल में, खास करके यूपी और पंजाब के संबंध में। अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी डिप्रेसेस टर्नआउट इन पंजाब। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित, खंड खंड में बटी हुई है ना, एकदम, उसको बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो फ्रेगमेंटेड का मतलब है जो कई पार्ट्स से मिलके बनी हुई हो, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेपरेट पार्ट्स। पॉलिटी, राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था। अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी डिप्रेसेस। डिप्रेस का मतलब होता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ के लेवल को कम करना। टर्नआउट इन पंजाब। तो पंजाब में जो लोग वोट डालने के लिए उपस्थित हुए उनकी संख्या जो है कम कम थी। वो कम इसलिए थी क्योंकि पंजाब में जो शासन व्यवस्था है वह, आप कह सकते हो, वह फ्रेगमेंटेड है ना, यानी कि मतलब आप कह सकते हो कि कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेपरेट पार्ट्स। यूपी पोल्स इंडिकेट अ क्लोजर बैटल। जबकि यूपी के जो पोल है, यूपी के जो चुनाव हैं, वे क्या दर्शाते हैं, वे क्या इंडिकेट करते हैं? अ क्लोजर बैटल, यानी कि यूपी में जो चुनावी लड़ाई है वो क्लोजर है। क्लोजर का मतलब है, आप कह सकते हो, वहाँ पर जो भी पार्टीज हैं उनमें मुकाबले की टक्कर है। इफ रिसेंट इलेक्शंस आर एनीथिंग टू गो बाय। इफ रिसेंट इलेक्शंस, कि ये जो अभी हाल ही के जो चुनाव हैं, अगर इनके बारे में अगर हम कुछ भी बात करना चाहें, एनीथिंग टू गो बाय। गो बाय का मतलब होता है गो बाय समथिंग। इसका मतलब होता है कोई ओपिनियन बनाना, कोई डिसीजन लेना किसी चीज़ के बारे में। तो इन चुनावों के बारे में अगर हम कोई राय बनाएं, कोई विचार अपना जो है व्यक्त करें इन चुनावों के बारे में। टर्नआउट नंबर्स आर नो इंडिकेशन ऑफ विच वे। तो टर्नआउट नंबर्स, यानी कि जो लोग वोट डालने के लिए उपस्थित हुए उनके नंबर्स को देखकर हम, उनके नंबर्स के माध्यम से कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं मिलता, कोई भी संकेत हमें नहीं मिलता ऑफ विच वे, कि किस तरफ द मैंडेट इज स्विंगिंग। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, इज स्विंगिंग। स्विंग का मतलब है कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। स्विंग का मतलब है बदलाव, कि भाई जनादेश जो है वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जनता किसे चुनेगी, इसके बारे में कुछ इंडिकेशन हमें नहीं मिलता। कन्वेंशनल विजडम हैज़ बीन दैट हाई टर्नआउट नंबर्स। कन्वेंशनल विजडम, पारंपरिक बुद्धिमत्ता, कि पारंपरिक बुद्धिमत्ता की अगर हम बात करें, यानी कि जो नतीजे निकालते हैं ना लोग बाग चुनावों के आधार पर या फिर लोगों के वोट देने के आधार पर, तो कन्वेंशनल विजडम ये कहती रही है, कन्वेंशनल विजडम हैज़ बीन दैट हाई टर्नआउट नंबर्स, कि ज़्यादा संख्या में अगर लोग वोट डालने के लिए उपस्थित होते हैं तो वह हाई टर्नआउट नंबर्स करस्पॉन्ड टू एन एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है, देखो, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है, ये जो शब्द है ना इनकम्बेंट, इस इनकम्बेंट का मतलब होता है जो सत्तारूढ़ है, यानी कि जो सत्ता में है। तो और ये करस्पॉन्ड है, इसका मतलब है अनुरूप। तो ज़्यादा मात्रा में जब मतदाता वोट डालने के लिए उपस्थित होते हैं तो सहज ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये बात इस चीज़ के अनुरूप होती है कि एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट है, यानी कि लोग बाग जो है सत्ता विरोधी चुनाव, मतलब यानी कि सत्ता विरोधी लहर है, ये मतलब हो गया इसका। एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट का मतलब है सत्ता विरोधी लहर होना। एंड इंडीड, और वास्तव में, अ सडन स्पर्ट, यहाँ स्पर्ट का मतलब है थोड़ा सा उछाल आना, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होना किसी चीज़ का, उछाल आना थोड़ा सा। अ सडन स्पर्ट इन वोटिंग नंबर्स कुड इंडिकेट, यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, अ वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एडिटोरियल कहता है कि और वास्तव में अगर एक अचानक से कोई उछाल हमें देखने को मिलता है वोटिंग नंबर्स में,
तो यह बात इस बात को सूचित कर सकती है, यह बात इस बात का इंडिकेशन हो सकती है कि एक लहर है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी खास डायरेक्शन में एक लहर है, यानी कि लोग बाग किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बट विथ वोटर टर्नआउट्स स्पेशली अमंग द पुअर, लेकिन जो वोटर टर्नआउट्स है कि भाई जितने लोग मतदान के लिए उपस्थित हुए, खास करके गरीबों के बीच की अगर हम बात करें, स्पेशली अमंग द पुअर, गोइंग अप सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया का मतलब है पूरे भारत में। गोइंग अप ऊपर जाना, सिग्निफिकेंटली काफ़ी हद तक, इन रिसेंट ईयर्स कि अभी हाल ही के वर्षों में पूरे भारतवर्ष में हमें ये देखने को मिला है कि गरीब लोगों के बीच में जो है हम अगर देखें तो वोटर टर्नआउट्स ज़्यादा है। चेंज इन टर्नआउट नंबर्स ऑफर लिटिल बाय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द आउटकम। चेंज इन टर्नआउट नंबर्स कि टर्नआउट नंबर्स में अगर जो भी बदलाव होता है, यानी कि कितने वोटर्स मत देने के लिए आए, उसमें जो भी चेंज होता है, ऑफर लिटिल, लिटिल का मतलब है न के बराबर, बाय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द आउटकम, आउटकम का मतलब है परिणाम, नतीजा। तो चेंजेस इन टर्नआउट नंबर्स ऑफर लिटिल, तो यानी कि टर्नआउट नंबर्स में जो बदलाव हमें देखने को मिलता है उससे न के बराबर हमें पता चलता है किसके बारे में, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन उसके बारे में नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन जो है आउटकम के संबंध में इस चीज़ से हमें नहीं मिलता कि भाई नतीजा क्या रहेगा। द ड्रॉप इन वोटर टर्नआउट इन पंजाब फ्रॉम 77.4% इन 2017 टू 71.92% इन 2022। पंजाब में जो वोटर टर्नआउट था उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। भाई 2022 में वोटर टर्नआउट कितना रहा, 71.92, जो कि 2017 में कितना था, 77.4%। हाउएवर, हालांकि, तो ये जो ड्रॉप है वोटर टर्नआउट में, ये बताता है, इंडिकेट करता है, असर्टेन का मतलब है निश्चित, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है एक तरीके की निराशा, अ सर्टेन फ्रस्ट्रेशन विथ द पॉलिटी इन द स्टेट, कि 2017 में जहां वोटर टर्नआउट 77.4 था वो 2022 में 71.92 रह गया। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि कुछ हद तक एक निराशा है राज्य व्यवस्था को लेकर पंजाब राज्य में। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों के दौरान, देयर हैव बीन ड्रास्टिक चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम। देयर, ड्रास्टिक का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त, चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम, कि जो पार्टी सिस्टम है पूरा की पूरा, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान। फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, द रिमूवल ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाने के बाद में, उनके रिमूवल के बाद में कई बदलाव हमें देखने को मिले हैं। हिज लीविंग द कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस को छोड़ना, एंड जॉइनिंग हैंड्स, और हाथ मिलाना, किससे, विथ हिज एस्टवाइल का मतलब है पूर्व, आर्च इनेमी, और पूर्व का उनका जो कट्टर दुश्मन था, है ना, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बीजेपी पार्टी है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए जो है एक कट्टर दुश्मन की तरह रही है, लेकिन इन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ने के बाद में जो है बीजेपी से इन्होंने हाथ मिलाया, है ना, उनका हाथ मिलाना। द एंगर ओवर, ओवर का मतलब है किसी बात को लेकर, कि भाई जो गुस्सा है, ओवर द फार्म लॉस, कि ये जो किसान कानून पास किए गए थे, द एंगर ओवर द फार्म लॉस दैट वर लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, रिपील का मतलब है समाप्त कर देना, हटा देना, कि किसान कानून को लेकर जो गुस्सा था पंजाब में, और इन किसान कानूनों को क्या किया गया, बाद में हटा दिया गया। तो ये जो गुस्सा था किसान कानूनों को लेकर, वाज फेल्ट, ये महसूस किया गया, वाज फेल्ट द मोस्ट इन रूरल पंजाब, कि जो ग्रामीण पंजाब है उस ग्रामीण पंजाब में किसान कानूनों को लेकर गुस्सा सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिला। एंड द फार्म एजिटेशंस, और जो किसानों के विरोध प्रदर्शन है अगेंस्ट द सेंटर्स पॉलिसीज, केंद्र सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ, शुड हैव प्रोवाइडेड, इसके माध्यम से होना चाहिए था, शुड हैव प्लस V3,
का मतलब है कि भाई इसके माध्यम से ऐसा होना चाहिए था, यानी कि जो किसानों के विरोध प्रदर्शन है उसके माध्यम से ऐसा होना चाहिए था, क्या शुड हैव प्रोवाइड का प्रदान करना चाहिए था अ वायबल पाथ। वायबल का मतलब है एक प्रैक्टिकल वायबल पाथ फॉर द रूलिंग कांग्रेस। तो वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जीने में सक्षम, व्यावहारिक। तो एक व्यावहारिक रास्ता कांग्रेस को मिलना चाहिए था, रूलिंग कांग्रेस का मतलब है सत्तारूढ़ कांग्रेस, टू सक्सीड। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहता है कि भाई किसान कानूनों को लेकर जो जो फार्म लॉस जो पास किए गए थे उनको लेकर ग्रामीण पंजाब में जो गुस्सा था, इसके अलावा किसानों ने जो विरोध प्रदर्शन किए केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ, तो इनके माध्यम से मदद मिलनी चाहिए थी। एक व्यवहारिक रास्ता सत्तारूढ़ कांग्रेस को मिलना चाहिए था सफल होने के लिए ना, यानी कि इन परिस्थितियों के माध्यम से गेंद जो है कांग्रेस के पक्ष में होनी चाहिए थी। बट लेकिन द इन फाइटिंग विद इन द कांग्रेस, इन फाइटिंग का मतलब है अंदरूनी संघर्ष विद इन द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंदरूनी संघर्ष है उसके नेताओं के बीच में, एंड इट्स बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब है देरी से आया हुआ, बट लॉजिकल का मतलब है तर्कपूर्ण, प्रोमोशन ऑफ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है जो सत्तारूढ़ है, चरणजीत सिंह चन्नी एज द चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। एडिटोरियल आगे बताता है लेकिन कांग्रेस के बीच में जो अंतर्कलह है और कांग्रेस का देरी से आया हुआ लेकिन एक लॉजिकल जो डिसीजन कांग्रेस ने लिया, क्या लिया गया कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बरकरार रखा गया। कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स फॉर द रूलिंग पार्टी, तो इन बातों ने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है और ज़्यादा पेचीदा बना देना और ज़्यादा जटिल बना देना, तो इन बातों ने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स फॉर द रूलिंग पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए जो मैटर्स हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए। रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, कि ज़मीनी स्तर पे जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं, सजेस्टेड उन्होंने ये बताया दैट द आम आदमी पार्टी वॉज ऑल्सो एबल टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब है यहाँ पर लाभ उठाना है ना, टेक द चांस टू गेन एडवांटेज फ्रॉम, है ना, टेक एडवांटेज ऑफ। आम आदमी पार्टी वॉज ऑल्सो एबल टू कैपिटलाइज ऑन द जनरल रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, गुस्सा, रोष, विथ द टू नेशनल पार्टीज एंड द शिरोमणि अकाली दल, कि शिरोमणि अकाली दल इसके अलावा टू नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, इनके प्रति जो नाराजगी है पंजाब में लोगों में, उसका फ़ायदा जो है आम आदमी पार्टी ने उठाया। बट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटी, लेकिन जो वहाँ की पॉलिटी है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसका खंडित रूप में होना, फ्रेगमेंटेशन, एंड अ जनरल लैक ऑफ क्लैरिटी, इसके अलावा स्पष्टता की एक कमी होना, जनरल लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब है कि वहाँ पर एक स्पष्टता की कमी होना, अमंग देम ओवर द इश्यूज़, कि विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के संबंध में स्पष्टता का अभाव होना, क्लैरिटी का अभाव होना, दैट हैव अफेक्टेड द इलेक्टोरेट, कि भाई वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया है, उनकी ठीक तरह से क्लैरिटी न होना, उसके माध्यम से ऐसा लगता है सीम्स टू हैव डैम्पन्ड, डैम्पन्ड का मतलब है यहाँ पे और कमज़ोर कर देना, वोटर इंथुजियाज्म इन द स्टेट, तो इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि वोटर का जो उत्साह है राज्य में वो कम हो गया है ना, ऐसा लगता है। इन द थर्ड फेज ऑफ पोलिंग इन 59 सीट्स इन सेंट्रल यूपी, कि जो तीसरा चुनाव का तीसरा दौर है ना, इन द थर्ड फेज है ना, तीसरा चरण है ऑफ पोलिंग चुनाव का, इन 59 सीट्स इन सेंट्रल यूपी, कि सेंट्रल यूपी में 59 सीट्स पर जो चुनाव हुए है ना, ये तीसरा चरण था चुनाव का। द वोटर टर्नआउट वाज 60.46%, तो इसमें जो हमें वोटर टर्नआउट देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, 60.46%, इसमें वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला 60.46%। मार्जिनली लोअर, कुछ हद तक थोड़ा सा कम रहा देन द 62% वोटिंग इन 2017 इन द सेम सीट्स, कि इन्हीं सीट्स पर यानी कि इन्हीं 59 सीट्स पर
2017 में जो चुनाव हुए थे तब मतदाता कितने थे, लगभग 62% जो है वोटर्स ने अपने वोट डाले थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम रहा प्रतिशत, 60% के लगभग जो है मतदाता उपस्थित हुए वोट देने। एज विथ द अर्लियर फेसेस, जैसा कि हम पूर्व जो चरण थे उनमें हमने देखा है ना, अर्लियर का मतलब है पहले वाले जो चरण थे उनमें हमने देखा, देयर वर अ हाई नंबर ऑफ वोटर्स इन रूरल एरियाज कंपेयर टू सिटीज़, कि सिटी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जो है ज़्यादा मतदाता देखने को मिले हैं ना, यानी कि ज़्यादा वोट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डाले गए। अ केस इन पॉइंट बीइंग कानपुर सिटी, कि अगर हम एक केस की बात करें, एक पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, जैसे कि कानपुर सिटी की अगर हम बात करें, विच रजिस्टर्ड, कानपुर सिटी में इस बात को देखा गया, इस बात को रजिस्टर किया गया, ओनली अ 56.14 टर्नआउट, कि कानपुर में जो है हमें मात्र कितना देखने को मिला, 56% जो है टर्नआउट देखने को मिला, 56% लोग जो है वोट डालने के लिए आए सिर्फ। विथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, की जो पहचान की राजनीति है, वेलफेयर कल्याण, एंड पैट्रोनेज का मतलब है संरक्षण देना, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग का मतलब है कि भाई ये मुद्दे जो थे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। द नैरेटिव का मतलब है कथानक ऑफ द इलेक्शंस है, कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इलेक्शंस थे, जो चुनाव थे, उसके कथानक की अगर हम बात करें ना, कि भाई क्या स्टोरी रही, क्या कहानी रही यहाँ की, तो यहाँ पे डोमिनेट का मतलब है हावी होना, वर्चस्व होना, प्रभुत्व होना। तो जो संरक्षणवादी राजनीति है, पैट्रोनेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर जाति को संरक्षण देना, उसके कल्याण की बातें करना। पहचान की राजनीति, पहचान की राजनीति का मतलब होता है कि भाई आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, इसको आधार बनाकर राजनीति करना। तो ये कुछ इस तरह की बातें थी जो यहाँ पर जो है इनका नैरेटिव हमें देखने को मिला। नैरेटिव का मतलब है कथानक, कथानक का मतलब है कि भाई इस तरह की बातें हमें देखने को मिली यहाँ पर, यानी कि ये मुद्दे यहाँ का अहम थे। अर्बन वोटर्स सीम्ड लेस एंथ्यूज्ड, एंथ्यूज्ड का मतलब होता है उत्साह से भरे होना, कि जो अर्बन वोटर्स हैं ना, यानी कि जो शहरी मतदाता हैं, वे प्रतीत हुए क्या, वे कम उत्साह से भरे हुए प्रतीत हुए, कंपेयर्ड टू, अगर हम तुलना करें, कंपेयर टू देयर रूरल ब्रेदर्न, ब्रेदर्न का मतलब होता है आपके ब्रेदर्न का मतलब होता है ब्रदर्स, किसी एक, आप कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सभी लोग हैं ना उनको हम बोलते हैं ब्रदर, है ना, ब्रदर्स। तो शहरी जो मतदाता हैं और ग्रामीण जो मतदाता हैं, इनकी अगर हम तुलना करें तो शहरी मतदाता जो थे वे कम उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए, परहैप्स, और शायद ऐसा इसलिए था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एन एडिक्वेट, का मतलब होता है पर्याप्त, एम्फेसिस का मतलब है जोर, जोर देना किसी बात पर, ऑन सिविक इश्यूज इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कि जो राजनीतिक, डिस्कोर्स का मतलब है भाषण, कि जो राजनीतिक भाषण थे, यानी कि नेताओं के द्वारा जो राजनीतिक भाषण दिए गए, उनमें शायद जो नागरिक मुद्दे हैं उन पर पर्याप्त जोर नहीं डाला गया। तो इस कमी के कारण जो शहरी मतदाता थे उनका उत्साह ग्रामीण मतदाताओं की तुलना में कम था। दैट सेड का मतलब होता है इतना सब कुछ कहने के बाद में, कि भाई एडिटोरियल कहता है कि भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इतना सब कहने के बाद में, ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द 3 फेजेस, कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वहाँ की, है ना, ज़मीनी स्तर की जो रिपोर्ट्स है, फ्रॉम द 3 फेजेस, कि भाई ये जो 3 चरण हुए हैं, इन 3 चरणों के आधार पर जो कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं, हैव इंडिकेटेड, उन्होंने इस बात को दर्शाया है, अ क्लोजर कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, इन कंपैरिजन टू 2017, कि 2017 में जो चुनाव हुए थे यूपी में, उसकी तुलना में इस बार के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में मुकाबला तगड़ा है, मुकाबला कड़ा मुकाबला है। व्हेन द बीजेपी, 2017 में क्या हुआ था, व्हेन द बीजेपी हैड अ फील्ड डे, देखो ये एक ईडियम है हमारी, हैव अ फील्ड डे, इसका मतलब होता है टू गेन एडवांटेज फ्रॉम अ सिचुएशन। तो 2017 में बीजेपी के पास क्या था, बीजेपी हैड अ फील्ड डे, यानी कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया है ना परिस्थितियों का, तो ऐसा इस बार नहीं है। हैड अ फील्ड डे स्वीपिंग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, स्वीप का मतलब क्या होता है, टू विन
ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंपटीशन, यानी कि 2017 में जो चुनावी मुकाबला हुआ था उसमें बीजेपी जो है लगातार एक के बाद एक जिले में जो है जीतती चली गई थी। तो ऐसा इस बार नहीं है ना। बीजेपी 2017 में बीजेपी के पास क्या था, बीजेपी हैड अ फील्ड डे, यानी कि बीजेपी ने परिस्थितियों का जो है बहुत ज़्यादा फायदा उठाया था। इन द असेंबली पोल्स का मतलब है यहाँ पर इन विधानसभा चुनावों में, एक्सेप्ट इन द बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को छोड़कर, देयर हैज़ बीन एनफ ऑफ अ विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ द ऑपोजिशन। अब देखो ये जो ईडियम आई है यहाँ पर है ना, एनफ विंड, इस ईडियम को देखना, एनफ विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ द ऑपोजिशन, कि विपक्ष का जो जहाज है ना, यानी कि विपक्ष जो है, ये जो पाल होते हैं ना, जैसे जहाज है आपका, ये आपका जहाज है और ये इसका पाल है ना, इसमें हवाएं भरती हैं तो आपका जहाज आगे बढ़ता है अच्छी रफ्तार से। तो एनफ ऑफ अ विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ द अपोजिशन, यानी कि इस बार जो विपक्ष है, यानी कि इस बार जो विपक्ष है वो भी काफ़ी हद तक मजबूत है ना, उसको भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला हुआ है, यानी कि हवाएं उसको जो है सपोर्ट कर रही हैं, ये यहाँ पर एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एक्सेप्ट इन बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को छोड़कर, देयर हैज़ बीन एनफ ऑफ अ विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ द ऑपोजिशन, कि जो विपक्ष जो है, अगर वो जो विपक्ष है ना उसका जो जहाज है, ये प्रतीकात्मक रूप से समझने की कोशिश करो इसे, कि विपक्ष का जो जहाज है उसके जो पाल हैं उनमें भी काफ़ी हवाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो विपक्षी पार्टीज़ हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट जनता का मिला हुआ है। द समाजवादी पार्टी लेड कोalition इन पर्टिकुलर का मतलब हुआ गठबंधन, कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उसको खास करके काफ़ी हद तक सपोर्ट जनता का इस बार मिला हुआ है। एंड द हाई पिच्ड थर्ड फेस, हाई पिच्ड थर्ड फेस का मतलब है कि भाई ये जो तीसरा चरण है, हम इसको कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा गहन है। कैंपेन का मतलब है अभियान, हाई पिच्ड थर्ड फेस कैंपेन्स का मतलब है कि भाई तीसरे चरण के दौरान जो अभियान किए गए ना, बहुत ही ज़्यादा इनमें हमें तीव्रता देखने को मिली है ना। इन द पोटैटो ग्रोइंग एरियाज, और ये जो चुनावी अभियान हुए थर्ड फेज के, कहाँ पे हुए, ऐसे एरिया में जो कि पोटैटो ग्रोइंग एरियाज है ना, इस क्षेत्र में जो है पोटैटो बहुत ज़्यादा, आलू बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है दैट द इलेक्शन इज़ नॉट डन एंड डस्टेड। देखो जब हम किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं ना डन एंड डस्टेड, इसका मतलब होता है टू बी कंप्लीट एंड फिनिश्ड। तो इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मामला जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो गया है ना। हम ये नहीं कह सकते कि द इलेक्शन इज डन एंड डस्टेड। तो डन एंड डस्टेड का मतलब होता है टू बी कंप्लीट एंड फिनिश्ड, है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना, समाप्त हो जाना। द रिलेटिवली पीसफुल नेचर, तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण नेचर हमें देखने को मिला है चुनाव का, ऑफ द पोल्स, कि भाई ये जो पोल्स हुए हैं, ये जो चुनाव हुए हैं, तुलनात्मक रूप से ये जो चुनाव हैं शांतिपूर्ण रहे हैं। एंड द सेंटरिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, और इन चुनावों के सेंटर में क्या रहा है, मूल मुद्दे क्या रहे हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दे, यानी कि रादर देन का मतलब है के बजाय, रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि धार्मिक आइडेंटिटी के बजाय सोशियो इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं वे इन चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं। बोर्ड वेल का मतलब होता है शुभ संकेत देना, अच्छे संकेत देना। फॉर द नेक्स्ट 4 फेजेस ऑफ वोटिंग इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस का मतलब है सर्वाधिक जनसंख्या वाला। तो भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यानी कि यूपी की बात हो रही है, इसमें अभी 4 चरण में चुनाव और होने हैं फॉर द नेक्स्ट 4 फेजेस ऑफ वोटिंग, कि अगले 4 चरण में जो चुनाव होने हैं भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में, तो उसके लिए शुभ संकेत मिलते हैं। भाई क्या शुभ संकेत मिलते हैं, कि तुलनात्मक रूप से अभी तक 3 चरण हो चुके हैं चुनाव के, उनमें चुनाव जो है शांतिपूर्ण रहा है। इसके अलावा चुनावों में जो मुख्य मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे रहे हैं सामाजिक आर्थिक मामलों से जुड़े हुए, धार्मिक पहचान की बजाय। तो ये अच्छी संकेत देता है, ये अच्छी संकेत मिलते हैं हमें इससे कि आगे आने वाले जो 4 चरण और हैं
है ना, उनमें भी जो है मामला अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, और कुल मिला के जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए शुभ संकेत मिलते हैं, इससे अच्छी बात है।